दिल्ली के नगर निगम चुनावों की तारीख स्टेट इलेक्शन कमीशन को करना था, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीख नहीं अनाउंस किया गया, इस बात को बताते हुए कि केंद्र सरकार निगम के कानून में कुछ तब्दीली करने वाली है। इसके बाद दिल्ली में निगम चुनावों को लेकर राजनीति लगातार तेज होती जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर कांग्रेस पार्टी तक ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और साथ ही आम आदमी पार्टी के कई नेता लगातार स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के कंडक्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं। इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट पीडीटी आचार्य। सर, मैं आपसे एक सीधा सवाल ये पूछना चाहता हूं कि पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से विवाद चुनाव की तारीखों को लेके हुआ है, इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है जिसमें तारीखों का अनाउंसमेंट होने वाला था, नगर निगम चुनावों की तारीखों का अनाउंसमेंट होने वाला था। हालांकि ये बात कही गई कि केंद्र सरकार की तरफ से कम्युनिकेशन आया एलजी के ऑफिस के थ्रू कि वो डीएमसी एक्ट में कुछ तब्दीली करना चाहते हैं, और इसी वजह को बताते हुए एसईसी दिल्ली ने चुनावों की तारीख का अनाउंसमेंट नहीं किया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कह रही है कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, संवैधानिक रूप से गलत है। आप संविधान के एक्सपर्ट हैं, आपके हिसाब से जो कुछ हुआ है दिल्ली में वो कितना सही या गलत है? देखिए, जहां तक इलेक्शन के शेड्यूल अनाउंस करने की बात है, वो शायद इन्होंने कुछ डफर किया है, लेकिन इलेक्शन तो पोस्टपोन नहीं किया, नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 30% जो कॉरपोरेशंस है, उनकी अवधि खत्म होने से पहले ही इलेक्शन करवाना है। वो तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इसको पोस्टपोन नहीं कर सकता, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है और ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है। इसको तो मानना ही पड़ेगा, इसका पालन करना ही पड़ेगा। बाकी जो इलेक्शन कमीशन को जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट मिली है, जो भी है, तो पेपर में मैंने पढ़ा है, ये पता नहीं कौन सा इंस्ट्रक्शन है ये, लेकिन उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन इलेक्शन पोस्टपोन नहीं कर सकता। ये तो अम, उनको करना ही पड़ेगा, इलेक्शन करवाना ही जी पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन तो ये है। जी। सर, एक सवाल और हाइपोथेटिकली भी मैं समझना चाहता हूं, क्या इलेक्शन कमीशन को, चाहे वो सिविक बॉडी इलेक्शन हो या कोई भी और इलेक्शन हो, केंद्र सरकार की तरफ से कभी भी कोई कम्युनिकेशन करके इस तरह से पहले कोई वाकया है, कोई एग्जाम्पल है हमारे पास जहां पे केंद्र सरकार ने रिक्वेस्ट किया हो या कम्युनिकेट किया हो कि फिलहाल चुनाव नहीं कराए जाए? और क्या इस तरह के कम्युनिकेशन करना कॉन्स्टिट्यूशनली सही है या गलत है? नहीं नहीं, उस तरह से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता कोई भी गवर्नमेंट, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है वो आप नहीं कर सकते। अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आप इसको पोस्टपोन करो, इलेक्शन पोस्टपोन करो, वो नहीं कर सकते। ना सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है, ना इलेक्शन कमीशन वो करवा उसको मानना मतलब मान सकता है। जी ये पोजीशन है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी चला रहे हैं ना, तो उसके अंदर तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही मानना पड़ता है, हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन को बेस बना करके आगे चलना पड़ता है। तो जी जो भी प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके मुताबिक ये सारी चीजें करना पड़ता है, ये है। तो इलेक्शन पोस्टपोन करने का कोई सवाल ही नहीं होता। बाकी जो हम्म। रिओर्गेनाइजेशन की जो बात कही जाती है, रिओर्गेनाइजेशन के लिए इलेक्शन पोस्टपोन करने की कोई जरूरत क्या है? क्योंकि वो वार्ड है, वार्ड का जो कॉम्पोजिशन है वो तो वही रहेगा, और जितने वार्ड्स है वो तो वही रहेगा, और वही है। तो रिओर्गेनाइजेशन का इससे कोई मतलब नहीं। वैसे भी अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये रिओर्गेनाइजेशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वो स्टेट असेंबली के जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए म्यूनिसिपैलिटी मतलब म्यूनिसिपल हम्म। कॉर्पोरेशन का गठन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है गठन। तो उस वो तो दायित्व वो स्टेट गवर्नमेंट का है। लेकिन जहां तक यूनियन टेरिटरी की बात है, उसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि प्रेसिडेंट इन प्रोविजंस में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं।
वो नोटिफिकेशन इन्होंने 1994 में निकाला था, वो एनडीएमसी एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में किया था। तो प्रेसिडेंट ने कोई नोटिफिकेशन नया कोई निकाला नहीं है जहां तक हमें मालूम है। तो अगर नहीं है तो ये जो 243 पार्ट 9 के अंदर जो भी प्रावधान, पार्ट 9A के अंदर जो भी प्रावधान है तो वो यहां भी लागू होता है यूनियन टेरिटरी पे। जी, तो सर आप कह रहे हैं ना केवल इस तरह का कम्युनिकेशन गलत होगा इलेक्शन कमीशन को ये बताना कि क्योंकि हम डीएमसी एक्ट में तब्दीली कर रहे हैं इसलिए आप फिलहाल अनाउंसमेंट डेफर करें, ये रिक्वेस्ट भी आप कह रहे हैं कि गलत है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अगर तब्दीली हो भी रही है वैसे भी हालात में चुनावों की तारीख को आगे बढ़ाना संभव नहीं होगा। नहीं होगा, चुनाव टालना असंभव है अंडर द प्रेजेंट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। असंभव है आप कह रहे हैं जी। क्या असंभव है? चुनाव नहीं टाला जा सकता। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पीडीटी आचार्य जी।